वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। कहानी कुछ यूँ है। एक छोटे से शहर में समरा और इफ्रा नाम की दो बहनें अपने वालिदैन के साथ रहती थीं। दोनों बहनें हमेशा मिलजुल कर रहती थीं और एक साथ खेलती थीं। एक दिन समरा बोली, काफ़ी दिन हो गए हम पार्क में खेलने नहीं गए, आज खेलने चलें? इफ्रा कहने लगी, हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए पार्क में खेले हुए, चलो चलते हैं। वहाँ उनकी और दोस्तें भी खेलने आई होती हैं। एक दोस्त बोली, चलो आंख मचोली खेलें। सब मिलकर कहते हैं, हाँ हाँ, बड़ा मज़ा आएगा, बड़े दिन हो गए आंख मचोली नहीं खेली। सब लोग आंख मचोली खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दोस्त बोलती है, सबसे पहले समरा की बारी आएगी। फिर समरा की आंखों पर पट्टी बांधकर सब छुप जाते हैं। फिर समरा सब दोस्तों को ढूंढने लगती है। समरा अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते एक झाड़ी के पास पहुंच जाती है। अचानक इसे वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। अरे, ये झाड़ियों में से कैसी आवाजें आ रही हैं? फिर समरा झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो बुरी तरह डर जाती है। वहाँ एक चुड़ैल होती है, वो भी इसी की उम्र की। समरा इसे देखकर चिल्लाने लगती है। जैसे ही समरा चिल्लाने लगती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। इसकी आवाज़ सुनकर सब दोस्त और इसकी बहन इफ्रा भी आ जाती है। क्या हुआ समरा, आप चिल्ला क्यों रही थी? मैंने अभी झाड़ियों में एक चुड़ैल को देखा। वो भी हमारी तरह ही एक लड़की थी, लेकिन वो चुड़ैल थी, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। एक दोस्त बोली, तुम भी ना कैसी कैसी बातें करती हो, यहाँ शहर में भूत वूत चुड़ैल मुड़ैल कुछ नहीं होता। सुना है ये सब चीज़ें दूर जंगलों में होती हैं। एक और दोस्त बोली, मैंने सुना है जो कोई भी चुड़ैल को देख लेता है चुड़ैल इसके साथ रहने लगती है। अच्छा, अब मुझे डराओ मत, पहले ही खौफ से मेरा बुरा हाल है। मैं घर जा रही हूँ, इफ्रा तुम भी चलो। ये कहकर दोनों बहनें घर चली जाती हैं और समरा रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। तो फिर इसकी मम्मा इसे समझाती हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बेकार में ही डर रही हो। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर समरा और इफ्रा खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। इफ्रा तो सो जाती है, पर समरा को नींद नहीं आती। लेकिन थोड़ी ही देर में इसे भी नींद आ जाती है। तभी इसे वही अजीबोगरीब आवाज़ें दोबारा सुनाई देती हैं। आवाज़ें सुनकर समरा की आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही इसकी चीख निकल जाती है। सामने वही चुड़ैल इसके पास खड़ी होती है। समरा को चीखते देखकर चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। समरा डरते डरते कहती है, तुम वही चुड़ैल हो ना जो पार्क में मिली थी, तो तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह थी, पार्क में आकर खेला करती थी। एक दिन की बात है, मैं ज़ोर ज़ोर से झूला झूल रही थी, तभी मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं झूले से गिर गई। मेरे सर में बहुत बुरी तरह चोट लगी, जिससे वहीं मेरी मौत हो गई। तब से मेरी रूह पार्क में यहाँ वहाँ भटक रही है। मेरे साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तभी समरा चुड़ैल से कहती है, अब से मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। यह सुनकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वह समरा के गले लगकर रोने लगती है। समरा इससे कहती है, अब से हम दोनों साथ साथ रहेंगी। हाँ, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और दिन में सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी और किसी को नहीं। लेकिन रात में मुझे कोई भी देख सकता है, अब तुम सो जाओ। और फिर अगले दिन समरा सुबह सुबह उठकर नाश्ता करती है और चुड़ैल के लिए भी नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद इफ्रा भी वहां आ जाती है। इफ्रा को आते देखकर चुड़ैल गायब हो जाती है। वो सिर्फ समरा को ही दिखाई दे रही थी। इफ्रा कहती है, तुम किसके लिए नाश्ता लेकर आई हो? समरा घबरा कर कहती है, वो बस ऐसे ही, मेरी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए मैं अपने लिए लेकर आई थी। इफ्रा कहती है, मुझे लगा जैसे तुम अकेली नाश्ता नहीं कर रही थी, तुम्हारे साथ कोई और भी था। सलमा कहती है, नहीं तो, देखो मैं अकेली हूँ। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे आई? इफ्रा कहती है, तुम भूल गई, हमें स्कूल का काम करना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि स्कूल का काम भी करना है। फिर दोनों बहनें अपना स्कूल का काम करने लगती हैं। दोपहर को इनकी मम्मा आकर पूछती है, तुम दोनों काम ही करती रहोगी क्या, या खाना भी खाओगी? चलो पहले चलकर खाना खा लो। इफ्रा तो खाना खाने चली जाती है, लेकिन समरा कहती है, मम्मा मैं अपने कमरे में ही खाना खाऊंगी। इसकी मम्मा को अपने कमरे में खाना खाने वाली बात अजीब सी लगती है।
तो वो इसे कहती हैं, समरा बेटा क्या बात है, तुम सबके साथ खाना क्यों नहीं खाना चाहती? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। समरा कहती है, मम्मा मेरी तबीयत ठीक है, बस आज मेरा अपने कमरे में ही खाना खाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में ही ला कर देती हूँ। इसकी मम्मा खाना कमरे में ही ला कर देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। समरा और चुड़ैल दोनों खाना खाने लगती हैं। समरा का तो पेट भर जाता है, लेकिन चुड़ैल का पेट नहीं भरता। वो समरा से कहती है, समरा मेरा तो पेट भरा ही नहीं, मुझे और खाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। फिर समरा चुड़ैल के लिए खाना लेने जाती है। मामा मुझे और खाना चाहिए। क्या खाना कम पड़ गया क्या? जी मम्मा, खाना था ही इतना मज़े का कि मुझे और खाना है। इसकी मम्मा इसको खाना देती हैं और वो खाना लेकर अपने कमरे में चुड़ैल को दे देती है। फिर समरा चुड़ैल से कहती है, मुझे अपना स्कूल का काम करना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं। चुड़ैल कहती है, मुझे बताओ क्या काम है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। समरा अपना मैथ का काम चुड़ैल को दिखाती है और चुड़ैल से कहती है, मुझे ये सवाल समझ ही नहीं आ रहे कि ये करने कैसे हैं, ये तो मैं चुटकियों में कर दूं। फिर चुड़ैल समरा का काम मिनटों में कर देती है। इसी टाइम इफ्रा भी वहां आ जाती है और वो समरा से कहती है, मुझसे ये सवाल नहीं हो रहे, तुमने कर लिया क्या? हाँ मैंने तो अपना काम कर लिया। और समरा अपना काम इफ्रा को दिखाती है। इफ्रा काम देखकर हैरान हो जाती है कि समरा तो मैथ में कमज़ोर है, फिर इसने ये सवाल कैसे कर लिए? वो समरा से कहती है, तुमने ये कैसे कर लिए? समरा कहती है, अरे ये तो मुझे आते हैं। इफ्रा को समरा की बात कुछ अजीब सी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरह समरा का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। सब घर वाले समरा का रवैया देखकर परेशान थे कि समरा को हो क्या गया है। एक दिन इसकी मम्मा देखती हैं कि समरा अकेले अकेले किसी से बात कर रही है। ये देखकर इसकी मम्मा बहुत हैरान होती हैं और सोचती हैं, ये समरा को हो क्या गया है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा। आखिर समरा अकेले अकेले किससे बात करती है? एक रात जब सब सोए होते हैं, समरा की मम्मा किचन में पानी पीने के लिए जाती हैं। समरा और इफ्रा के रूम के सामने से गुजरते हुए खौफ से इनकी आंखें फट जाती हैं। सामने एक चुड़ैल समरा के बालों में हाथ फेर रही होती है। इस चुड़ैल को देखकर वो बुरी तरह डर जाती हैं और सोचती हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो ये चुड़ैल समरा को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगले दिन ही वो एक बुजुर्ग से मिलती हैं और इन्हें समरा और चुड़ैल के बारे में सब बताती हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर में चिल्ला करना पड़ेगा, तभी वो चुड़ैल समरा की जान छोड़ेगी। मैं आज ही तुम्हारे घर चलता हूँ। ठीक है बाबा जी, आप हमारे घर चलें। घर पहुंचकर वो बुजुर्ग एक कमरे में सबको जमा करके इनके गिर्द हसार कायम कर देते हैं और खुद एक और हसार बनाकर इसमें बैठकर कुछ पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो मंत्र पढ़ने लगते हैं, तभी चुड़ैल सबके सामने आ जाती है और खौफनाक आवाज में बुजुर्ग से कहती है, बंद कर दो ये सब, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। बंद करो ये सब, मुझे तकलीफ हो रही है। बुजुर्ग इससे कहते हैं, छोड़ दे समरा को। अचानक समरा चिल्लाती है, ये मेरे साथ ही रहेगी, ये मेरी दोस्त है। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसे जाना ही होगा, वरना ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। ये कहकर वो बुजुर्ग चुड़ैल पर फूंक मार देते हैं, जिससे वो चुड़ैल खौफनाक आवाज में चीखने लगती है और फिर राख बनकर उड़ जाती है और फिर राख बनकर गायब हो जाती है। इसके साथ ही समरा भी ठीक हो जाती है। अगर आपके पास भी अच्छी खौफनाक कहानियां हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारी जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।